सबसे पहले सोनीपत लोकसभा सीट, जहां से मौजूदा अभी सांसद रमेश कौशिक हैं, उनको भी इस बार दावेदार माना जा रहा है। हालांकि योगेश्वर दत्त का नाम भी सामने आ रहा है, मोहनलाल बडोली का नाम भी आ रहा है, कविता जैन का नाम भी आ रहा है। ये 4 नामों के ऊपर मंथन भी चल रहा है इस वक्त कि किसे बीजेपी उतारेगी। लेकिन मौजूदा सांसदों जो होते हैं उनका दावा मजबूत होता ही है। कमल जी, सोनीपत पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय कि इन 4 में से ये होगा या कोई और नया चेहरा आ सकता है? देखिए, जो रमेश कौशिक जी हैं उनका अपना एक अलग से है, क्योंकि वहां जिस प्रकार से एक कास्टिज्म का जो एक सिस्टम रहता है उसमें कहीं ना कहीं वो फिट बैठते हैं और रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात हो तो कविता जैन भी रेस से पीछे नहीं है, क्योंकि कविता जैन लगातार पीछे मंत्रिमंडल में रही थी हरियाणा के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां अगर महिलाओं की टिकटों को लेकर भी अगर कुछ होगा, अगर वहां सुनीता दुग्गल की टिकट सिरसा से कटती है तो मुझे लगता है कि एक महिला जो कविता जैन है उसे यहां एडजस्ट किया जा सकता है। अगर इन्हें एडजस्ट नहीं करेंगे तो अगर अंबाला सीट की बात की जाए तो अंबाला में जो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी हैं उनकी मिसिज बंतो कटारिया जी को वहां उतारा जा सकता है। कहीं ना कहीं महिला चेहरा भी बीजेपी लेके आना चाहती है और 3 ही सीटें मुझे लगती है कि जहां महिला चेहरा आ सकता है, सिरसा सीट से और अंबाला सीट से या सोनीपत सीट से। अगर महिलाओं के आंकलन की बात है, अगर 2 महिलाओं को टिकट देनी है तो निश्चित तौर पर उसमें सोनीपत भी चर्चा में रहेगा। अगर महिला टिकट उम्मीदवार की बात है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबसे ऊपर नाम जो है कविता जैन का है। लेकिन अगर राजनीतिक और अगर कास्टिज्म का कुछ और हिसाब किताब लगाना हो तो वहां योगेश्वर दत्त भी कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुछ चेहरे और भी हैं, अभी हाल ही में कुछ खिलाड़ी भी जो बीजेपी में आए हैं उनकी चर्चा भी बीच बीच में है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इस सीट पर कुछ ऐसे चेहरे भी नए उतारे जा सकते हैं। लेकिन जो रमेश कौशिक है शायद इस बार उसका भी पत्ता कर सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि चर्चाएं ऐसी हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी सीट है, क्योंकि सोनीपत के अंदर कांग्रेस की जो एक लॉबी है, हुड्डा की लॉबी मैं कह सकता हूं, वहां भी उसका दबदबा है। और यह सीट भी जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो रोहतक सीट थी, रोहतक सीट पर जिस प्रकार से हुड्डा परिवार अपने आप को मानता है कि वहां वो अच्छी फाइट कर सकता है, तो उसके साथ लगती है सीट जो सोनीपत है, वहां भी उनकी जो दावेदारी है, उनके परिवार का जो एक रुतबा है वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की फाइट नेक टू नेक यहां जरूर दिखाई देती है। आप इसी हिसाब से देखना, क्योंकि ये सीट भी कहीं ना कहीं हॉट होने वाली है। जी बिल्कुल, मतलब ये है कि राव इंद्रजीत जी के साथ जो भी आए थे, धर्मवीर और रमेश कौशिक, इस बार दोनों की सीटें मतलब खतरे में है। तो साहब, आपका क्या मानना है सोनीपत सीट से, किसे बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी? विकास जी, जैसे कमल जी ने बताया, सोनीपत एक ऐसी विधानसभा है, सोनीपत एक ऐसी लोकसभा है, वो ठीक है पुराने रोहतक का हिस्सा तो है, तो जातिगत मामले में जाट मामले भी कह सकते हो, उसमें और जातियां भी बहुत सारी हैं। लेकिन एक बात हमें और समझना पड़ेगा, ये भी दिल्ली के लगती हुई लोकसभा सीट है। बहुत सारे एरिया दिल्ली के आसपास चारों साइड घूमता है इसका। और रमेश कौशिक को जहां तक मैं समझता हूं, वो पूरी लोकसभा में अपना वजूद नहीं बना पाए। बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां रमेश कौशिक, एक आध गांव तो ऐसा है जिसमें 5 साल में एक बार भी नहीं पहुंचे होंगे। मुझे लगता है कि रमेश कौशिक के नाम पे बीजेपी यहाँ रिस्क नहीं लेगी। हो सकता है योगेश्वर दत्त पे ले, या हो सकता है किसी नए चेहरे पे लेके आए, लेकिन मेरे अपने आकलन के अनुसार रमेश कौशिक को यहाँ से बदला जा सकता है।